यार मेरी ना पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं उनमें अगर तुम कमेंट सेक्शन उठा के देखोगे ना, सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आए हैं वो आए हैं कि यार भैया हम प्रिपेयर्ड तो हैं पर हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही हैं, तो हम करें क्या? इस प्रिपरेशन का फायदा क्या है जो हम कर रहे हैं अगर हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही हैं? बट सही बताऊं तुम्हें, रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट राइट नाउ, I got so many interview calls from companies like Google, Amazon, Microsoft, Uber, Coinbase, Adobe, Oracle and बहुत सारी companies. And to be honest, even after making the switch to Microsoft, मेरे पास आज भी recruiters के messages आ रहे हैं, cold DMs आ रहे हैं, emails आ रहे हैं for जॉब अपॉर्चुनिटीज। तुम सोच रहे होगे ना ये सब कैसे हो पा रहा है? तो हाय गाइस, दिस इज शौर्य प्रताप सिंह। आई एम एन एक्स सेल्सफोर्स an ex-Amazon software engineer and currently I am a senior software engineer at Microsoft। और ये ना इस समय हर एक फ्रेशर या फिर हर एक एक्सपीरियंस पर्सन का पेन पॉइंट है कि यार हमने इतना पढ़ लिया है लेकिन इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आ रहे, तो करें क्या? तो यार तुम सही वीडियो देख रहे हो इस समय, क्योंकि मैं तुम्हें ये अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है ना, उन्हें अगर तुम ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो तुम्हें दिन की कम से कम 4 से 5 इंटरव्यू कॉल्स आएंगी ही आएंगी। और उसके बाद तुम्हारा सिर्फ एक काम है, इंटरव्यू को फोड़ना, इंटरव्यू निकालना, राइट? इंटरव्यू कॉल्स कैसे आएंगी वो मैं इस वीडियो में तुम्हें बहुत डिटेल्स में बताने वाला हूँ। बस तुम्हें क्या करना है, इंटरव्यू की प्रेप ऑन करना और जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। तुम्हें दिन की 4 से 5 गारंटीड कॉल्स आने वाली है। एंड दिस इज द चैलेंज, राइट? मोस्ट ऑफ यू फील प्रिपेयर्ड बट यू आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस दैट, राइट? तो इस वीडियो को फॉलो करके तुम्हें वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मैंने इस वीडियो में मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन थी, जितनी रिसर्च थी, मैंने सब इस वीडियो में शेयर की है। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी पावर पैक्ड विद इंफॉर्मेशन, सो ग्रैब योर पेन एंड नोटबुक बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो को पॉज करो और अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठो सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें इस वीडियो में 12 ऐसे मैजिकल हैक्स बताने वाला हूं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा और जिन्हें मैंने खुद ने इंप्लीमेंट करके दिन की एटलीस्ट 4 से 5 इंटरव्यू कॉल्स पाई हैं। और अगर तुम सिर्फ इस ब्लूप्रिंट को ब्लाइंडली फॉलो करोगे, 15 दिन फॉलो करके देखो और फिर वापस आना, मेरी वीडियो पे कमेंट करके जाना ये जो मैंने तुम्हें चीजें बताई हैं ये तुम्हें कैसे हेल्प कर पाया है। एंड आई एम श्योर ये हेल्प करने वाला है। तो सीक्रेट हैक्स बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज फ्यूचर में मैं ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं जिनके थ्रू आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है टू क्रैक कंपनीज लाइक Amazon, Microsoft। जो सारी कंपनीज मैंने क्रैक की हैं उनका सारा एक्सपीरियंस मैं आपको इस चैनल पे देने वाला हूं। तो चलो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो। सो हैक नंबर 1 इज ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल। तो यार सबसे पहली चीज जो देख के रिक्रूटर तुम्हें जज करेगा वो है तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल। इसको ऐसे समझो कि यार तुम्हें घर लेना है, तो सबसे पहली चीज तुम क्या कंसिडर करोगे घर लेने से पहले कि लोकेलिटी कौन सी है, फिर कॉलोनी कौन सी है जिसमें घर लेना है। तो ऐसे ही योर लिंक्डइन प्रोफाइल एक्ट्स एज अ लोकेलिटी जिसमें रिक्रूटर्स आ रहे हैं और विजिट कर रहे हैं, राइट? सो यू शुड बी मेकिंग श्योर कि वो लोकेलिटी एक बहुत अच्छी लोकेलिटी हो, वो लोकेलिटी ब्यूटीफुल हो, वो लोकेलिटी अट्रैक्टिव हो जिससे रिक्रूटर्स आए और उसमें आके तुम्हें एक्सप्लोर करें और तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दे। और अगर वो लोकेलिटी या फिर वो कॉलोनी खराब होगी तो तुम घर खरीदने जाओगे नहीं, राइट? सिमिलरली रिक्रूटर्स को भी तुम्हारी प्रोफाइल में कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला। तो इसीलिए बोल रहा हूं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बहुत प्रोफेशनल बनाओ और अट्रैक्टिव बनाओ। वो कैसे? ये 6 स्टेप फॉलो करो और तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अट्रैक्टिव बनने वाली है। सबसे पहला स्टेप है अपनी एक बहुत प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर लगाओ एंड ट्राई टू कीप इट विद अ स्माइल, बिकॉज स्माइल अट्रैक्ट्स पीपल। देन हमें एक बैनर इमेज लगानी है विच हाईलाइट्स हु यू आर एंड व्हाट एक्सपर्टीज यू ब्रिंग ऑन टू द टेबल। थर्ड स्टेप जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है, वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से तुम एक होटल विजिट कर रहे हो और तुम सबसे पहली चीज क्या नोटिस करोगे? उस होटल का बैनर, राइट? सिमिलरली व्हेन रिक्रूटर्स आर स्किमिंग थ्रू मिलियंस ऑफ प्रोफाइल्स, द ओनली थिंग व्हिच इज विजिबल टू द रिक्रूटर्स इज योर हेडलाइन और योर बैनर। तो मेक श्योर तुम अपनी हेडलाइन एकदम इररेसिस्टिबल बनाओ जिससे देख के रिक्रूटर्स एकदम अट्रैक्ट हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक ICPC रीजनलिस्ट हो और तुम एक कॉलेज में हो और तुम्हारी स्किल्स हैं जावा स्प्रिंग बूट,
तो उसको तुम्हें अपनी हेडलाइन में मेंशन करना होगा कि परसुइंग कंप्यूटर साइंस एट दिस कॉलेज, स्प्रिंग बूट, ICPC रीजनलिस्ट। तो ऐसे ऐसे करके तुम्हें एक हेडलाइन बनानी होगी अपनी प्रोफाइल की। सो यू कैन फॉलो दिस पैटर्न व्हिच कम्स अप ऑन द स्क्रीन इफ यू आर स्टूडेंट और अ वर्किंग प्रोफेशनल। फोर्थ स्टेप है क्राफ्ट अ किलर अबाउट सेक्शन। मेंशन करो हु यू आर, what you have done, what you are passionate about and what you are open to. Fifth step है experience section। इसमें हमें क्या करना है, अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से डिफाइन करके लिखने हैं। मेंशन ऑल द क्वांटिफाइबल इम्पैक्ट्स जो आपने क्रिएट करे हैं व्हाइल वर्किंग ऑन दोज प्रोजेक्ट्स। सो द सिक्स्थ स्टेप इज गेट रिकमेंडेशंस एंड एंडोर्समेंट। तो तुम्हारे पास जितने एंडोर्समेंट्स और रिकमेंडेशंस होंगी उतना ज्यादा तुम्हारी प्रोफाइल क्रेडिबल होगी, राइट? उतना ज्यादा रिक्रूटर्स कैन रिलाई ऑन द स्किल्स दैट यू आर मेंशनिंग इन योर रिज्यूमे ऑन योर प्रोफाइल, राइट? एंड कोशिश करो कि एंडोर्समेंट अगर ले रहे हो किसी एक एस्टैब्लिश्ड इंसान से लो, किसी एक सर्टेन लेवल के इंसान से अगर लोगे तो दैट वन एंडोर्समेंट वुड बी बेटर देन 10 endorsements from normal people. You can approach experienced people who are working in FAANG companies for endorsement, and this is going to make your profile more credible. So hack number 2, optimize your resume. तो let's say तुमने अपनी LinkedIn प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर ली है using the steps which I told you. अब जो सेकंड चीज है जो एक रिक्रूटर नोटिस करेगा वो है तुम्हारा रिज्यूमे। इसको पिछले वाले एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं जहां तुम घर लेने जा रहे थे। अब तुमने लोकेलिटी पसंद कर ली है, अब तुम देखने जाओगे सीधा घर। अब जब तुम एक घर देखने जा रहे हो तो लेट्स से वो घर अंदर से तो बहुत सुंदर और बहुत सॉलिड बना हुआ है पर बाहर से देखने में कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो चांसेस आर कि तुम वो घर नहीं खरीदोगे। पता है क्यों? क्योंकि वो बाहर से अच्छा नहीं लग रहा है। And this is what your resume also does to your profile. तुम्हारा resume एक first impression है about you. तो make sure तुम अपने रिज्यूमे को इतना ज़्यादा क्रिस्प और इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर लो कि रिक्रूटर्स उसको रिजेक्ट ही ना कर पाए या फिर सिस्टम उसको रिजेक्ट ही ना कर पाए। और अगर ये नहीं करोगे तो ऑल योर लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन वुड गो फॉर अ वेस्ट। तो रिज्यूमे ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि अपना ATS स्कोर चेक करो। गूगल पे जाओ, टाइप करो चेक ATS स्कोर रिज्यूमे ऑनलाइन और तुम्हें टूल्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से यू कैन गेट व्हाट इज योर ATS स्कोर ऑफ योर रिज्यूमे। अब सेकंड मिस्टेक जो हमें नहीं करनी है वो ये है कि मैंने इतने सारे रिज्यूमेस देखे हैं जिसमें पीपल मेंशन वेरी वेग स्टेटमेंट लाइक बिल्ट दिस प्रोजेक्ट फॉर माय टीम टू इम्प्रूव लेटेंसी। इंस्टेड यू शुड बी राइटिंग बिल्ट दिस प्रोजेक्ट फॉर माय टीम which reduced the latency by 40% or 30%। तो इसमें तुमने अपना impact भी बता दिया कि what was the impact that your project created while you were working in that particular company, कि कंपनी को तुम्हारे उस काम से फायदा कितना हुआ है, right? At the end that matters. So make sure you add all the quantifiable impacts जो आपने create किए हैं अपनी उस कंपनी में through your project. Third thing is अगर fresher हो और projects के बारे में बात कर रहे हो और project का link ही नहीं है तो that actually adds no value. तो जितने भी तुम projects लेके जा रहे हो make sure उन सब का GitHub link तुम अपने project के सामने डाल रहे हो. This actually improves and enhances your credibility in front of the interviewer and recruiter. As they say, don't talk, show me the code. Hack number 3, make different resume for each different job. यार देखो हर जॉब डिफरेंट होती है, हर जॉब में डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। तो तुम्हारा सेम रिज्यूमे हर जॉब पर नहीं चलने वाला। तो लेट्स से अगर जॉब 1 एक्सपेक्ट कर रही है कि तुम्हें जावा स्प्रिंग बूट आती हो और सेकंड जॉब एक्सपेक्ट कर रही हो तुम्हें पाइथन फ्लास्क आती हो, तो तुम्हारा सेम रिज्यूमे काम नहीं करेगा दोनों जॉब्स के लिए, राइट? तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि सेम रिज्यूमे को हर एक जॉब पे चला रहे। हमें क्या करना है, हमें जॉब का डिस्क्रिप्शन देखना है, हमें उसमें से कीवर्ड्स उठाने हैं, मेन कीवर्ड्स उठाने हैं और अपने रिज्यूमे को ऑप्टिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू द स्किल्स that are mentioned in that particular job description. वो वाली स्किल्स मेक श्योर करो तुम्हारे रिज्यूमे में जरूर हो
जो जॉब में रिक्वायर्ड हैं। एंड जितनी बार ये कीवर्ड्स आएंगे तुम्हारे रिज्यूमे में, उतनी ज्यादा तुम्हारी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी टू गेट दैट इंटरव्यू कॉल। रिज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन पे मैं तुम्हारे लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। कमेंट करना अगर तुम चाहते हो कि मैं एक नई वीडियो बनाऊं ऑन रिज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन। और एक चीज और है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा रिज्यूमे अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू करूं, तो अपना रिज्यूमे डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर मेल करना, एंड आई विल रिव्यू टॉप 5 resumes and will share the mistakes that you have made in those resumes and how you can optimize your resume. So hack number 4 है turn on the open to work. सो यार देखो, रिक्रूटर्स जब रिक्रूट करने जाते हैं तो वो उन प्रोफाइल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जिन पर ओपन टू वर्क इनेबल्ड रहता है। सो मेक श्योर दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर एनी जॉब अपॉर्चुनिटीज। एंड अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे टीममेट्स या फिर मैनेजर ना देख पाए कि तुमने ओपन टू वर्क ऑन कर रखा है, तो यू हैव एन ऑप्शन ओनली विजिबल टू रिक्रूटर्स, वो ऑन कर देना। किसी को पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ रिक्रूटर्स को पता चलेगा। हो सकता है तुम्हारा काम सिर्फ ओपन टू वर्क ऑन करने से ना हो, तो एक ऐसा मस्त हैक लेके आया हूं जो फिलहाल किसी को नहीं पता, और अगर किसी को पता भी होगा तो वो बताएगा नहीं, क्योंकि अगर सबको पता चल जाएगा तो सबको इतने सारे इंटरव्यू कॉल्स आने लगेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना फॉर दैट मैजिकल हैक, and it is going to do wonders for your job finding grind. So now hack number 5, find recruiters and cold DM them. So let's say यार तुम Google टारगेट कर रहे हो। अब मैं सिखाऊंगा तुम्हें कि तुम LinkedIn सर्च यूज करके कैसे रिक्रूटर्स फाइंड कर सकते हो और उनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें LinkedIn सर्च पे जाना है और तुम्हें सिर्फ टाइप करना है Google रिक्रूटर, एंड देखो तुम्हें सारे रिक्रूटर्स दिखने लगेंगे जो कि Google के लिए काम करते हैं। अब इन सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, हो सकता है कुछ एक्सेप्ट करेंगे कुछ नहीं करेंगे। तो द वंस हु विल एक्सेप्ट योर कनेक्शन रिक्वेस्ट, हमें उनको पॉइंट टू पॉइंट एक क्रिस्प मैसेज करना है। नो हाई, नो हेलो, नो आस्किंग कि आपने आज खाना खाया या नहीं खाया, सीधा मुद्दे की बात करनी है। यू कैन फ्रेम योर मैसेज लाइक दिस इज माई नेम, आई एम डूइंग दिस और वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस लास्ट X years and I have total Y years of experience. These are my skills and you are actively looking for jobs. Attach your resume after this message and you can ask them to help you find jobs in their company which aligns with your profile. और ये टेम्पलेट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो यू कैन पिक इट अप फ्रॉम देयर, एंड इसी टेम्पलेट को यूज करके हमें मैसेजिंग करनी है लिंक्डइन। यू वोंट बिलीव कि मेरे को इतने अच्छे अच्छे रिक्रूटर्स मिले जिन्होंने मेरे को इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज दी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। तो ये जरूर ट्राई करना। रिक्रूटर्स आर देयर टू हेल्प यू एंड इफ यू हैव द राइट स्किल्स देन दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू द अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरव्यू। नाउ हैक नंबर 6, यूज लिंक्डइन सर्च टू फाइंड एक्टिव जॉब्स। तो यार जैसे तुम लोग एक जॉब फाइंड कर रहे हो, ऐसी रिक्रूटर्स की जॉब होती है टू फाइंड द बेस्ट सूटेड कैंडिडेट्स फॉर द जॉब्स इन देयर कंपनी। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम लिंक्डइन सर्च के थ्रू ये कैसे फाइंड कर सकते हो। लिंक्डइन में एक जॉब सेक्शन होता है, वो तो तुम एक्सप्लोर करोगे ही करोगे। अब लिंक्डइन सर्च के थ्रू हम कैसे और जॉब्स ढूंढ सकते हैं वो मैं तुम्हें अब बताऊं। तो लिंक्डइन सर्च पे जाओ, सर्च फॉर कीवर्ड्स लाइक हायरिंग फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अर्जेंट हायरिंग फॉर फ्रेशर्स। तो तुम्हें जितने भी रिजल्ट्स दिखें सबके रिक्रूटर्स को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो, एंड जैसे ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो, जो पिछले स्टेप में मैंने तुम्हें कोल्ड डीएम टेम्पलेट दिया है उसको यूज करके उसको मैसेज करो, एंड डेफिनेटली HR इज गोइंग टू रिवर्ट यू बैक, क्योंकि उनको भी अर्जेंटली हायर करना है, उनको भी अपने टारगेट्स मीट करने हैं। सो नाउ हैक नंबर 7, जो भी करो उसको शोकेस करो। देखो यार, अगर तुम फ्रेशर हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, ये अगर तुम करोगे तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली 10x बूस्ट हो जाएगी। जो भी सीख रहे हो उससे रिलेटेड जो भी तुम्हारी लर्निंग्स हैं उसको एक पोस्ट में क्यूरेट करो और उसको शेयर करो। अगर प्रोजेक्ट का गिटहब लिंक भी डालोगे तो वो बेस्ट रहेगा। इससे तुम्हारी प्रोफाइल को बहुत रीच मिलेगी, एंड यू नेवर नो, अगर ये पोस्ट जो तुमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में की है अगर ये रिक्रूटर तक पहुंचती है एंड ही इज इम्प्रेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड योर स्किल्स आर अलाइंड, तो वो तुम्हें एक जॉब की अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। यू नेवर नो दैट, सो मेक श्योर यू ट्राई दिस आउट एज वेल। सो नाउ हैक नंबर 8, to look more professional you should definitely have a professional portfolio website which is going to vouch for you, which is
going to display all the projects that you have made along with all the relevant information about you. And ये portfolio website अपने LinkedIn पे attach कर दो. This is definitely going to give a lot of professional vibes to the HR and तुम definitely और लोगों से ऊपर stand करोगे. Hack number 9, नौकरी, इंस्टा हायर या जितने भी तुम्हारे प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर प्रोफाइल बनाओ. हमें इंटरव्यू कॉल्स चाहिए, राइट? साम दाम दंड भेद हर चीज लगा दो. हर एक जॉब पोर्टल पर जो भी पॉसिबल हो अपनी प्रोफाइल बनाओ, उसको मेंटेन करो, उसको रिविजिट करो, सो दैट यू हैव ऑल द डोर्स ओपन फॉर यू टू गेट द इंटरव्यू कॉल्स. तो मैंने पर्सनली ये दो यूज करी थी जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल लगी थी. वन इज नौकरी एंड सेकंड इज इंस्टा हायर. अब मैं तुम्हें इन वेबसाइट्स का भी एक ट्राइड एंड टेस्टेड हैक बताता हूँ. यार इनका ना एक बहुत सिंपल सा हैक है कि जो जॉब सीकर अपनी प्रोफाइल को रेगुलरली अपडेट करेगा, इसका मतलब ही इज रेगुलरली अपग्रेडिंग हिमसेल्फ एंड ही इज रेगुलरली सीकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज. इनका एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि अगर तुम अपनी प्रोफाइल को रेगुलरली अपडेट कर रहे हो, दैट मीन्स दैट यू आर रेगुलरली सीकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड एल्गोरिदम तुम्हें डेफिनेटली और लोगों से ऊपर रेट करेगा. तो अपडेट हमें कैसे करना है? व्हाट वी कैन डू इज अपने नेम की स्पेलिंग को रोज एडिट कर दो. आज एक अल्फाबेट डाल दिया है, कल रिमूव कर दिया, दैट्स इट. एंड तुम्हारी प्रोफाइल रोज अपडेट होगी और रोज तुम ऊपर रैंक करोगे. और मेरे केस में ये फॉलो करके मुझे नौकरी और इंस्टा हायर से भी बहुत सारी कॉल्स आई. तो दिस इज अनदर हैक विच इज गोइंग टू बी सुपर यूजफुल फॉर यू गाइज एज वेल. सो ट्राई दिस आउट. हैक नंबर 10, अप्लाई रेगुलरली एंड ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम. यार ये ना सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है, तो इसलिए ध्यान से सुनना. तो तुम जो प्रेप कर रहे हो दिन रात, उसका फायदा तभी होगा जब तुम डेडिकेटेडली अप्लाई भी करोगे. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मेक दिस मिस्टेक कि वो प्रेपरेशन तो कर रहे हैं फुल ऑन, पर अप्लाई करने में दे बिकम वेरी लेजी. तो मैं क्या करता था, मैं मॉर्निंग में अपना 1 आवर ब्लॉक करके रखता था एंड ड्यूरिंग दिस टाइम आई यूज्ड टू डेडिकेटेडली अप्लाई ऑन ऑल द पोर्टल्स फॉर ऑल द जॉब्स दैट आई एम इंटरेस्टेड इन एंड दिस एक्चुअली वर्कड आउट रियली वेल फॉर मी. और मैंने थोड़ी डीप रिसर्च की एंड आई फाउंड आउट कि जो बेस्ट टाइम है अप्लाई करने का वो है सुबह 7 to 9 AM, क्योंकि रिक्रूटर्स सबसे ज्यादा इसी टाइम एक्टिव रहते हैं. तो मेक श्योर अगर हो सके तो 7 to 9 AM के बीच में ही अप्लाई करना एंड दिस इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू एज वेल. हैक नंबर 11, अप्लाई विद इन फ्यू आवर्स ऑफ जॉब बीइंग पोस्टेड. तो आई हैव सीन पीपल अप्लाइंग टू द जॉब्स व्हिच आर क्वाइट ओल्ड एज वेल, लाइक 4-5 days आर ऑल्सो ओल्ड. मतलब एक दिन में ही यू विल सी ऑन लिंक्डइन की 100 से ज्यादा एप्लीकेंट्स अप्लाई कर देते हैं एंड जॉब में फिर कोई रेलेवेंस नहीं रहता आपका अप्लाई करने का. तो मेक श्योर जैसी जॉब पोस्ट होती है विद इन 1 to 2 hours ऑफ द जॉब गेटिंग पोस्ट आप उस पर अप्लाई कर दो. तो इसको अचीव करने के लिए बेसिकली यू कैन सेट अलर्ट्स ऑन लिंक्डइन एंड बेस्ड अपॉन दैट यू विल बी गेटिंग अलर्ट्स. जैसे ही अलर्ट आए हमें एकदम अप्लाई करना है. तो नाउ लेट्स डिस्कस हैक नंबर 12 which is the most important hack as well. तो ये LinkedIn का वो सबसे मैजिकल हैक है जो कि बहुत कम लोगों को पता है एंड इस वीडियो के बाद ये सबको पता चल जाएगा. ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है which got me a lot of interview calls and I can vouch for it. तो तुम्हें क्या करना है, अपना open to work ऑन रखना है ड्यूरिंग वीकडेज एंड ऑफ रखना है ड्यूरिंग वीकेंड्स. सैटरडे मॉर्निंग को अपना ओपन टू वर्क ऑफ करना है एंड मंडे मॉर्निंग को अपना ओपन टू वर्क ऑन कर देना है. What this is going to do is this is going to reset your profile in LinkedIn's algorithm. तो LinkedIn का एल्गोरिदम ऐसे काम करेगा कि तुम्हारी प्रोफाइल को फिर से टॉप पर ले आएगा as soon as you turn on your open to work after turning it off. तो this will definitely work for you and has worked for me as well. तो तुम रिक्रूटर्स को बहुत ज्यादा नोटिस होने लगोगे ये ट्रिक फॉलो कर. तो ये जरूर ट्राई करना. तो these were those 12 magical hacks that can still give you 4 to 5 interview calls per day in this brutal market situation. क्योंकि ये हैक्स यूज करके ही मुझे दिन की 4 से 5 इंटरव्यू कॉल्स आई हैं एंड तुम्हें इसके अलावा और कुछ फॉलो करने की नीड नहीं है. सिर्फ ब्लाइंडली इसको फॉलो करके देखो 15 दिन और मुझे बताना कि ये वर्क किया या नहीं किया. और याद रखना यार, 50 जगह अप्लाई करोगे तो 10 जगह से रिस्पॉन्स आएगा और उनमें से 3-4 में ही आपको इंटरव्यू कॉल आएंगी एंड ये 3-4 कम नहीं होती हैं. इन 3-4 इंटरव्यू कॉल्स में से आपको सिर्फ एक जॉब क्रैक करनी है एंड आई कैन गारंटी
जैसे ही आपकी एक जॉब क्रैक होगी, आपकी फिर लाइन से जॉब क्रैक होनी शुरू हो जाएगी। तो मेक श्योर आप ये जरूर करो। तो यार इस वीडियो में मैंने अपनी जितनी भी रिसर्च थी वो सारी तुम लोगों के साथ शेयर की है टू हेल्प यू गाइज। एंड अगर मैं तुम्हें इस वीडियो के थ्रू थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड कर पाया हूं तो प्लीज ड्रॉप योर वैल्यूएबल लाइक ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस वुड मोटिवेट मी एंड फ्यूचर में मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं टू हेल्प यू गाइज नेविगेट योर रूट इन दिस ब्रूटल मार्केट। और अगर देखना चाहते हो हाउ आई वॉज एबल टू क्रैक माइक्रोसॉफ्ट, Oracle, Adobe and many other companies in just 3 months while working in a full-time job, do watch this video. So I'll see you in my next video. Until then, keep grinding and stay focused. Bye bye everyone. Bye bye.